वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ही बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा प्रैक्टिस सेट नंबर 13। आई होप जितना भी मैंने प्रैक्टिस सेट करवाया था आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, बिल्कुल सटीक आंसर के साथ और बहुत ही कम समय मैंने इसे कंप्लीट करवाया है। फिलहाल आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में दोहरी सरकार की स्थापना किया गया। आज का लेवल काफी डाउन है, अधिक से अधिक प्रश्नों का आंसर सही करने का प्रयास करिएगा। किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में दोहरी सरकार की स्थापना किया गया है। तो यह स्थापना किया गया था 1919 के अधिनियम के तहत। 1919 का अधिनियम, हालांकि इसे समाप्त किया गया था 1935 के अधिनियम के तहत और केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था। 1919 का जो अधिनियम है लागू कब हुआ था 1921 में। लागू कब हुआ था 1921 में। इसी के द्वारा ही 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना किया गया था। इसके तहत ही लोक लेखा समिति की स्थापना किया गया था। लोक लेखा समिति कब 1921 ईस्वी में, जिसमें टोटल सदस्य 22 होते हैं, 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में न्याय का कितना बार उल्लेख किया गया, यह क्वेश्चन पूछा गया था। आज इस प्रैक्टिस सेट में पूछा गया स्वतंत्रता का उल्लेख कितने बार किया गया है। तो देखिए 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, 5 प्रकार। कौन कौन सा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 2 प्रकार की समता की चर्चा किया गया, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। नेक्स्ट है, राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की किस अनुसूची में दर्शाया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की किस अनुसूची में दर्शाया गया है। टोटल अनुसूची की संख्या कितनी है, 12 है। प्रारंभ में 8 ही अनुसूची थी, बाद में फिर 4 अनुसूचियां जोड़ी गई है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहली अनुसूची। राज्य एवं संघ शासित राज्यों के नाम उनके क्षेत्र विस्तार कौन सी अनुसूची में है, पहली अनुसूची में है। दूसरी अनुसूची में है वेतन और तीसरी अनुसूची में शपथ की चर्चा। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीट का बंटवारा। पांचवी अनुसूची में एसी एसटी। छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का विशेष प्रावधान। 7वीं अनुसूची में विषयों का बंटवारा है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा की चर्चा किया गया है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन की चर्चा की गई है। 10वीं अनुसूची में दल बदल है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की चर्चा किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोक नियोजन में अवसर की समता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। हाल ही में यह क्वेश्चन पूछा भी गया है बिहार दरोगा में ही। लोक नियोजन में अवसर की समता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, बताइएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 16 में। अवसर की समता अनुच्छेद 16। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। अभिव्यक्ति की आजादी अनुच्छेद 19। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। मूल कर्तव्य लाया कहाँ से गया है, तो यह सोवियत संघ से। टोटल मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है, 11 है। मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। वही 11वां कब जोड़ा गया है, तो 66वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। ध्यान दीजिएगा, अनिवार्य मतदान जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है, जबकि समानता एवं समान मातृत्व निर्माण, संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व, यह सब आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, किस संविधान संशोधन द्वारा यह विनिश्चय किया गया कि केंद्र एवं राज्य मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 51वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है। राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है। देखिए, राज्यपाल भी विधानमंडल का अंग है, विधानसभा है, विधान परिषद है, सभी के सभी हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। विधान परिषद अभी वर्तमान में 6 राज्यों में लागू है। एक है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा याद रखिएगा महाराष्ट्र, चौथा याद रखिएगा कर्नाटक, 5वां आंध्र प्रदेश और छठा कौन सा है, यह है तेलंगाना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेता है। महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेता है। राष्ट्रपति का महाभियोग लाया कहां से गया, तो अमेरिका से। कौन से अनुच्छेद में जिक्र है, अनुच्छेद 61 में है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेता है,
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य सभी भाग लेंगे। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल ऑप्शन नंबर ए। और इसकी सहायता कौन देता है? सॉलिसिटर जनरल। और राज्यों में महाधिवक्ता होता है। निम्नलिखित में से कौन कार्यपालिका का अंग नहीं है? कार्यपालिका का अंग नहीं है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष, कैबिनेट सचिव, महान्यायवादी, यह सब कार्यपालिका का अंग है, जबकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष है कार्यपालिका का अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम बंदरपुर चोटी से है? बंदरपुर चोटी से हुआ है किसका उद्गम? यमुनोत्री ग्लेशियर से, यमुना नदी का। ऑप्शन हो जाएगा डी। लोहित किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से किस झील को रहस्यमयी झील की संज्ञा दी जाती है? रहस्यमयी झील की संज्ञा किस झील को दी जाती है? कोलेरू, अष्टमुदी, लोनार या फिर रूपकुंड। रहस्यमयी झील की संज्ञा दी जाती है। कभी कभी यह विलुप्त भी हो जाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूपकुंड। यह है कहाँ? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में है। लोनार झील कहाँ है? यह क्रेटर निर्मित झील है, ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान महाराष्ट्र में है। अष्टमुदी कहाँ है? अष्टमुदी केरल में है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? एम एस स्वामीनाथन, एस अयप्पन, के वी थॉमस, एम एस रंधावा। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है? एम एस रंधावा ने। एम एस रंधावा। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है? एम एस रंधावा। ग्रे क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन से, सभी को पता होगा। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। राज 377 एक प्रजाति है। राज 377 एक प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? गेहूं की। किसकी है? गेहूं की प्रजाति। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा खोदा गया था। कहाँ? तो रानीगंज में है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में है। यह क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। लूनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? लूनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र भारत के किस राज्य में है? यह है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है। ओंकलेश्वर कहाँ है? तो यह गुजरात में ही है। आंसर हो जाएगा डी। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? यह चलती है मॉन्ट्रियल एवं वैंकूवर के बीच। मॉन्ट्रियल एवं वैंकूवर के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा मेघ दूधिया रंग की विशेष चादर के समान फैले होते हैं? कौन सा मेघ दूधिया रंग की विशेष चादर के समान फैले हुए होते हैं? यह होते हैं पछाव स्तरी मेघ। पछाव स्तरी मेघ। अंगुलहास धारा चलती है। अंगुलहास या गर्म जलधारा है और यह चलती है हिंद महासागर में। हिंद महासागर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। रंपाओं का विद्रोह का नेतृत्व इनमें से किसने किया? रंपा का विद्रोह हुआ कहाँ था? तो आंध्र प्रदेश में। नेतृत्व किसने किया था? सीताराम राजू ने। सीताराम राजू। फ्री हिंदुस्तान नामक पत्रिका के संपादक निम्नलिखित में से कौन है? फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास। तारकनाथ दास ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। कांग्रेस के जिस अधिवेशन में उदारवादी एवं उग्रवादी में विभाजन हुआ, सभी को पता है नरम दल और गरम दल में विभाजन कांग्रेस का हो गया था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सभी को पता ही होगा 1907 में यह हुआ था। कहाँ हुआ था? तो सूरत में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो रास बिहारी बोस नहीं कर रहे थे, ध्यान रखिएगा। रास बिहारी घोष किए थे। रास बिहारी घोष किए थे। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। 1886 कलकत्ता अधिवेशन, 1893 लाहौर अधिवेशन और 1906 कलकत्ता अधिवेशन। बाल गंगाधर तिलक कभी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किए थे। हालांकि 1916 लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया था। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किस गवर्नर जनरल को जाना जाता है? स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को। इसी के समय में पहली बार दशकीय जनगणना प्रारंभ हुआ था। दशकीय जनगणना की बात हो रही है। पहली बार जनगणना तो लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। दशकीय जनगणना प्रारंभ हुआ था लॉर्ड रिपन के समय 1881 में। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था। इसी के समय वर्नाक्यूलर टैक्स एक्ट को 1882 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया।
वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया कब गया था? तो 1878 में लाया गया था, लॉर्ड लीटन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड लीटन के द्वारा लाया गया था। इल्बर्ट बिल विवाद किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के समय हुआ था 1883 में। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन बहुत महत्वपूर्ण घटना है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? देखिए, मैं कई बार आप लोग को बता भी चुकी हूँ, गांधी इरविन समझौता कहीं कहीं 4 मार्च भी दिया रहता है, कहीं कहीं 5 मार्च भी दिया होता है। तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था ना, यह 5 मार्च 1931 को हुआ था, लेकिन ऑप्शन में 5 मार्च 1931 नहीं है, तो 4 मार्च 1931 को भी टिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो सकता है। परमहंस मंडली की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? परमहंस मंडली की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? परमहंस मंडली गोपाल हरि देशमुख के द्वारा। गोपाल हरि देशमुख। द प्रिंस पुस्तक रचयिता कौन है? द प्रिंस, इसके लेखक तो मैकियावेली हैं। कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक था। कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक गिवर्टी था। कौन था? गिवर्टी। कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक कौन था? गिवर्टी था। बोरोबुदुर स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? बोरोबुदुर स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? जावा से। बोरोबुदुर स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? जावा से। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पाकालीन शहर जुड़वा शहर के रूप में पहचाना जाता है? जुड़वा शहर के रूप में पहचाना जाता है चनहुद्रो। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। मेकअप सामग्री यहाँ से प्राप्त हुआ है। बिल्ली को पीछा करते हुए कुत्ते का चिन्ह प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किस शासक के काल में वास्तुकला में मंडप निर्माण प्रारंभ हुआ? निम्नलिखित में से किस शासक के काल में वास्तुकला में मंडप निर्माण प्रारंभ हुआ? किसके काल में हुआ था? महेंद्र वर्मन के काल में। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को ही हुआ था। जीत का मुख्य कारण क्या है, यह बताना है। उनकी सैन्य कुशलता। निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? संगीत के विरुद्ध कौन था? तो यह था नक्शबंदिया संप्रदाय। और इसी से जुड़ा हुआ था कौन? औरंगजेब। इसी कारण से बहुत से चीज़ों पर उसने प्रतिबंध लगा दिया था। गान बजान ऐसा पे प्रतिबंध औरंगजेब ने लगा दिया था। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? सेना का प्रधान था मीर बख्शी। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? अष्टप्रधान का गठन शिवाजी के समय किया गया था। आंसर हो जाएगा बी। अष्टदिग्गज रहता तब हो जाता कृष्णदेव राय। अष्टदिग्गज रहता तब हो जाता कृष्णदेव राय। नो कंफ्यूजन, आगे बढ़िए। लारी किस देश की मुद्रा है? लारी किस देश की मुद्रा है? किस देश की है? जॉर्जिया की है। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, विश्व शिक्षक दिवस पूछा जा रहा है। विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर बिल्कुल राइट आंसर है। वही राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के याद में। हिंटिंग विलो शब्द का संबंध किस खेल से है? हिंटिंग विलो शब्द का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध मुक्केबाजी से है। हिंटिंग विलो शब्द का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी से है। चाइना कप का संबंध किस खेल से है? चाइना कप का संबंध हो जाएगा जिम्नास्टिक से। बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल 1912 को। बिल्कुल राइट आंसर है, नो कंफ्यूजन, 1 अप्रैल 1912 को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। हालांकि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का महिला साक्षरता दर है, बीपीएससी में यह क्वेश्चन आया हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का महिला साक्षरता दर कितना है? 51.5% है। कितना है? 51.5%। कुशेश्वर पश्चिम बिहार किस जिले में है? कुशेश्वर पश्चिम बिहार यह दरभंगा में। कहाँ है? दरभंगा में है। ऑप्शन नंबर ए। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? सभी को पता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। दरोगा गुरु रोशन सर, अच्छा रोशन सर से क्वेश्चन दिया गया है। दरोगा गुरु रोशन सर के पेशे को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा जा सकता है? कहने का मतलब है शिक्षा को अर्थव्यवस्था के
किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो यह रखा जा सकता है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से अर्थव्यवस्था के कारक हैं, निम्नलिखित में से अर्थव्यवस्था के कारक हैं भूमि, पूंजी, श्रम। आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। यदि आरबीआई के द्वारा सीआरआर रेट बढ़ा दिया जाए तो जीडीपी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि आरबीआई के द्वारा सीआरआर रेट बढ़ा दिया जाए तो जीडीपी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जीडीपी वृद्धि दर में कमी। आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में किस स्थान पर महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया? अयोध्या में किया गया महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का उद्घाटन। आंसर ए हो जाएंगे। हाल ही में किस राज्य में इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस लाइन का उद्घाटन किया गया? इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस लाइन का उद्घाटन किया गया, यह किया गया है उत्तर प्रदेश में। दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का शुरुआत कहाँ किया गया? दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का शुरुआत कहाँ किया गया? गुरुग्राम। कहाँ? गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा भी गया है। स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप से हृदय की ध्वनि सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर रक्तचाप मापने के लिए, कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए, और लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? यह भी बीपीएससी में शायद पूछा गया है, बीपीएससी या फिर बिहार दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है। किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? शाही का सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, पौधे की जड़ों से जल का इसके पर समूह की ओर बढ़ना। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एकमात्र केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? तो हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। मृग मरीचिका का कारण है, मृग मरीचिका बनने का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज को सुनता है तो उसे 2 बार आवाजें सुनाई देती है। इसका कारण है, इसका कारण है ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक है। ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक है। विद्युत मोटर में, विद्युत मोटर में क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। वही इसका अपोजिट डायनेमो, जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इनमें से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? विद्युत का अच्छा सुचालक चांदी। चांदी। इंटरनेट कार्य करता है, इंटरनेट कार्य करता है केवल पैकेट स्विचिंग पर, केवल पैकेट स्विचिंग पर। पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें, पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें, ये ऑप्शन को देख लें उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है, उसके बाद तुरंत इसे ठंडा किया जाता है। यहाँ पे दिया भी गया है, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। एक मिश्रण में पदार्थ को अलग करने में, एक मिश्रण में पदार्थ को अलग करने में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु है पोटेशियम। कौन सी है? पोटेशियम है। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के नाम से। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? एल्यूमिनियम और ऑक्साइड के नाम से। निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे नमक का अम्ल कहते हैं, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व है, सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व है, क्या है? कार्बन। कार्बन। एम्फीबिया बताता है, एम्फीबिया बताता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। केसर होता है सूखा मिश्रण, केसर होता है सूखा मिश्रण किसका? तो यह हो जाएगा फूल के बीज बनाने वाले भागों का, फूल के बीज बनाने वाले भागों का। सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है, सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है
राइजोबियम जैपोनिकम, राइजोबियम जैपोनिकम, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है या एंजाइम। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। विटामिन ए मैकुलन, विटामिन बी मैकुलन, विटामिन सी जेम्स लिंड, विटामिन डी पॉल मूलर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह सही सुमेलित नहीं है। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है, तो इस उल्लेख में Hg से तात्पर्य है, Hg से तात्पर्य हो जाएगा मरकरी से, मरकरी से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर लीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी, वहाँ से आप लोग PDF भी प्राप्त कर सकते हैं।